हेलो एवरीवन, आज क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे जो लगभग बोर्ड यूपी बोर्ड में पूछा जाता रहा है। प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब ये रूट 2, रूट 3, रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना आज आपको मैं बताऊंगा। आपको आपका जो क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट रूट 3 इज एन irrational नंबर। आपका क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, तो इसको रूट 3 को मैं पहले रेशनल मानूंगा, जो कि रेशनल प्रूव नहीं होगा। तो अगर रेशनल प्रूव नहीं होगा तो क्या होगा? इरेशनल, क्योंकि जो नंबर्स रेशनल नहीं है वो क्या है? इरेशनल है। तो आइए मैं रेशनल नंबर इसको प्रूव करने का प्रयास करता हूं। रेशनल प्रूव नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ये इरेशनल। लेट रूट 3 इज इक्वल टू ए अपान बी या पी बाई क्यू। ए अपान बी मैं मान लेता हूं कि जो रूट 3 है उसकी वैल्यू है ए अपान बी। अब अगर ए अपान बी क्या है? एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब आपने ये मान लिया कि रूट 3 की वैल्यू ए अपान बी है और ए अपान बी क्या है? एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। कहने का मतलब ये है ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। मतलब ए और बी का एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसका मतलब वेयर A and B are co-primes। इसका मतलब क्या है? A और B का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। इसका मतलब A और B किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, और जब किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है अदर देन 1 के अलावा, तो इस ऐसी नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम। तो A और B को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब किसी से डिविजिबल नहीं है। अब देखिए यहां पर मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, यहां लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां अगर दोनों का स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर आप जानते हैं 3 हो जाएगा, और ए अपान बी का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बी स्क्वायर इधर आएगा तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपान 3। अब इसका मतलब क्या है? ए स्क्वायर 3 एच डिवाइड्स 3 divides 3 divides a square, so 3 divide a also। अब यहां आप देख रहे होंगे कि 3a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3a को भी डिवाइड करेगा। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं इसको। अब यहां लेट a इज इक्वल टू 3c। यहां a की वैल्यू हम 3c मान ले रहे हैं। जो a स्क्वायर अपान 3 है, a की वैल्यू के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? 3c। ये c है 3c। अब यहां पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपान 3 है तो ए के प्लेस पे लिखेंगे 3c। 3c यहां देखिए ये 3c, ए के प्लेस पे लिखेंगे 3c। ए स्क्वायर है तो 3c का स्क्वायर अपान में क्या है? 3। 3 3 जा 9 c स्क्वायर अपान 3। अब ये 3 से 3 3 जा 9। अब ये हो गया 3c स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, तो इधर है बी स्क्वायर, और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, और इधर बचेगा केवल c स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है कि 3b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। नाउ 3 डिवाइड b स्क्वायर, सो 3
डिवाइड्स बी आल्सो। इसका मतलब क्या है? अब इसको इक्वेशन आप थर्ड मान सकते हैं। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड को आप देख रहे होंगे। इक्वेशन सेकंड में ए को 3 डिवाइड कर रहा है, 3 ए को डिवाइड कर रहा है। अब इक्वेशन थर्ड में क्या है कि ये बी को 3 डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 जो है बी को भी डिवाइड कर रहा है और 3 जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 3 जो है ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर है। 3 जो है बी और 3 ए का दोनों का क्या है? कॉमन फैक्टर है। फ्रॉम, यहां आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी बोथ। इसका मतलब 3 कॉमन फैक्टर है ए और बी का। दिस सो दिस contradict our assumption that A and B are co-prime. Hence root 3 is an irrational। इसका मतलब ए और बी को प्राइम नंबर्स नहीं है। जब को प्राइम्स नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है? फिर इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, और जब रेशनल नहीं है तो क्या होगा? इररेशनल। हेंस रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर। देखिए यहां के बाद आप यहां से नोट करेंगे। अब यहां आप देखे होंगे कि 3 ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा था। आपने यहां लिखा था ए और बी क्या है? को प्राइम। को प्राइम का मतलब ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होती हैं, उन नंबर्स को कहते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1। और यहां देख रहे हैं 3 अगर दोनों को डिवाइड कर रहा है इक्वेशन सेकंड और थर्ड से, तो ए और बी ये क्या हो रहा है? आपने रेशनल माना था, इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, तो ये कंट्राडिक्ट है। ये आपस में क्या है? जो आपने माना था वो रॉन्ग हो गया है। आवर अजम्पशन इज क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। दिस कंट्राडिक्ट आवर अजम्पशन दैट ए एंड बी आर को प्राइम। मतलब हमारा जो अजम्पशन था, जो मैंने माना था वो गलत हो गया। इसका मतलब मैंने अगर इसको क्या मान लिया था? रेशनल नंबर, इसका मतलब रेशनल नहीं है, और नहीं है तो ये क्या है? एक इररेशनल नंबर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि लगभग सालों में ये पूछा जाता रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप कमेंट करके। और इस तरह की वीडियो के लिए आप जरूर जो है कमेंट करें कि और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।